गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपके बीच में सीडीपी का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि इसके पहले 5 क्वेश्चन करा चुके थे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो परीक्षा के उपयोग से। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर वॉच करिएगा, देखिएगा। दिया है पहला क्वेश्चन, अवधारणाओं का मुख्य रूप से डॉट डॉट का हिस्सा है, यानी खाली स्थान है। अवधारणाओं का मुख्य रूप से खाली स्थान है का हिस्सा है। बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का। तो इसमें से आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अवधारणाओं का मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। यानी कि अवधारणाओं का मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है, यानी कि आपका 6 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, दिया है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन क्या है? आपका इसमें दिया है गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। बी दिया है सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सी है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। डी है गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यह अंतः संबंधित है। यानी कि अगर क्वेश्चन में अंतः संबंधित अगर आ जाता है तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सही होता है। यानी कि सही है, क्योंकि विकास शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ क्या है, अंतः संबंधित है। तो यानी कि आपका 7वां का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दिया है 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास वातावरण के अनुसार होता है, ये तो परिपक्व गलत है। संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से होता है। सामाजिक विकास वातावरण, संवेगात्मक विकास परिपक्वता। यानी सामाजिक जो विकास होता है वातावरण के अनुसार होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 8वां का सी सही होगा। यानी कि जो सामाजिक विकास होता है वातावरण के अनुसार होता है, वो समाज में किस तरह से सीखता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, मानव विकास है। मानव का जो विकास होता है मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है। यानी कि ए और बी है। यानी कि ऑप्शन आपका दिया है कि पहला या मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है। डी है ए और बी दोनों है। तो मानव जो विकास होता है वह मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों है। ए और बी दोनों होता है। मानव का विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, शैशव काल की अवधि है। जन्म से 2 वर्ष तक होता है, जन्म से 3 वर्ष तक होता है, 2 वर्ष से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक। तो आप जानते हैं कि शैशव काल की अवधि जो होती है वह जन्म से 2 वर्ष तक होता है। क्या वर्ष तक होता है? जन्म से 2 वर्ष तक होता है। अगला आपके बीच में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? अधिगम को बीच जो विकास और अधिगम के बीच जो संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। तो इसमें दिया है विकास अधिगम में स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम और
विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है। जहाँ परिभाषा आ गया वो तो ऑलरेडी गलत है, देखिए ये गलत है। और आपको ये सीटेट का क्वेश्चन है, इसमें आप इसमें देखिएगा जो सबसे बड़े क्वेश्चन होते हैं आंसर वही आपका सही होता है। देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है आंसर, ए बी सी डी में, ए और बी सी डी में कौन सा है सबसे बड़ा है, तो आपका यही बड़ा है, यानी कि ए आपका सही होगा। यानी कह भी रहा है कि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। हमने बताया था कि जहाँ अंतः संबंधित आ जाता है वो क्वेश्चन 100% सही होता है। और ये ऑप्शन भी आपका बड़ा है, ऑप्शन बड़ा होने के नाते भी देखते हैं कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है सीटेट के क्वेश्चन में वो ऑप्शन परिपक्व रूप से सही होता है। तो आपका क्या है, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से क्या होते हैं, जो अधिगम और विकास जो होते हैं एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित होते हैं। विकास और अधिगम के बीच में क्या संबंध है, विकास और अधिगम एक जटिल तरीके से क्या है अंतः संबंधित होते हैं। तो मैंने आपको ये तो परिपक्व रूप से बताया कि ये सही है, लेकिन ऑप्शन है कि अगर अंतः संबंधित आ गया तो भी सही है। और सबसे बड़ा जो ऑप्शन जो ABCD में जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वो भी सही होने के 100% चांस होते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्तित बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्तित बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। दिया है 11 से 18 वर्ष तक, 18 से 24 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक, 6 वर्ष से 11 वर्ष तक। तो परिवर्तित बाल्यावस्था जो होता है वह 6 वर्ष से 11 वर्ष तक होता है परिवर्तित बाल्यावस्था। तो आपका ऑप्शन नंबर 12 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें दिया है बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। जो बाल्यावस्था होती है वो 12 वर्ष तक होती है। आपका ऑप्शन नंबर 13 का बी होगा। अगला क्वेश्चन है आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 14, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है। जो संज्ञानात्मक विकास होता है निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है। ऑप्शन दिया है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना चाहिए। ये तो परिपक्व रूप से गलत है। दिया इसमें है कि उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना चाहिए जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। सी है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। डी है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो कहा है कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। तो आपका 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। इनमें दिया है 15 का क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन क्या है, सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उस्काने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषताएं होती हैं। तो ये तो आपका सही है। और आपका देखा जाए तो विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, तो खतरे तो सही है भाई। विकास उस्काने बढ़ावा देने से नहीं होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 15 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यही गलत है, विकास उस्काने बढ़ावा देने से नहीं होता, यही गलत आपका है। और बकिया आपका सब ऑप्शन सही है। सो गाइस, आपका क्वेश्चन आज 10 क्वेश्चन लेकर आए थे, जो कि इसके पहले 5 क्वेश्चन करा चुके थे।
और आपके बीच में 10 क्वेश्चन आ जाता, तो आप लोग इसका ज़रूर से ज़रूर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब एनसीईआरटी के हैं और जो सब पूछे गए हैं सीटीटी यूपीटेट में। तो आप लोग जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।